गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अजय और विनय, बस दो ही बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें। चलो, आते जाएंगे बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 5.2 का। उसमें कह रहा था प्रूव दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो हम डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए हमने बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड आउट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एच डी। एल एच डी हमने आपको बताया था क्या ऐसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 - एच, यानी एक्स माइनस एच करना था तो एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज अपॉन माइनस एच, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ही निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि एक्स की हमें एक्स इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो एक्स इक्वल टू 1 पर निकालना है तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ 1 - एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस टाइम एच। क्लियर। ये एल एच डी हम निकाल रहे हैं। अब एफ ऑफ 1 - एच, तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 - एच पुट करना है। तो 1 - एच पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा 1 - एच पुट करेंगे तो यहाँ मोड लगाए तो 1 - एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन माइनस एच। ये निकल गया है। अच्छा, अब ये 1 और 1 कट जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये बचा। अब मॉड ऑफ मॉड के बाहर अगर माइनस एच को निकालेंगे तो वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब है कि ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच। और एच से एच कट कर देंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो इसकी कुल मिलाकर के वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टाइम 1, क्या आएगी, -1। तो एल एच डी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आर एच डी की बात करते हैं। आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिख करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच में भर डिफरेंस कर देते, प्लस माइनस कर देते, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ एच हर जगह पे पॉजिटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, तो एफ 1 + एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 + एच, तो उसकी जगह 1 + एच रख देंगे हम लोग। तो 1 + एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 + एच माइनस 1, और माइनस एफ ऑफ 1 तो वही रहेगा 1 - 1, तो ये जीरो हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ एच अपॉन एच, मॉड ऑफ एच अपॉन एच, तो ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच। तो एच से एच कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो डेट इज इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकाली थी, -1, और इसकी वैल्यू क्या रही है, 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेयर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ एक्स है इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और जो इसमें 10 नंबर दिया है, उसमें जो है वो चेक करने के लिए कह रहा है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पर, दोनों पर डिफरेंसबिलिटी चेक करने के लिए कह रहा है। तो एक्स इक्वल टू, उसने फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में। उसने फंक्शन, हाँ विनय, -एच कैसे आ गया, देख ये
ये माइनस एच। तो बेटा ये फॉर्मूला ही है, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर एक्स माइनस एच और यहाँ पे माइनस एच रखते हैं, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये दोनों एच पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी एच रखेंगे वहाँ पर दोनों पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पे भी हमने एक्स प्लस एच रखा है और यहाँ पे एच रखा है। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप शायद नहीं थे तो, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि आपको लेफ्ट साइड में जब लेना है तो यहाँ पे एच की जगह माइनस एच रख देना है हर जगह। तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है जो आपको एक्स की वैल्यू और एच की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। वैल्यू क्या पॉजिटिव लेनी है, एच प्लस में रखना है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी एच है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ये एक्स क्या है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब मैं रिलेशन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब आपको मैंने बताया था वहाँ पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसके अंदर अगर जैसे लिखा है 2.4 तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। इसके अंदर 2.9 लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। बात समझ में आ रही है। इसकी इंटीजर वैल्यू होती है और वो भी कौन सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो होगी वो होगी 2 जैसे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसका ही यूज करना है हमें। यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होगा। तो जैसे सबसे पहले उसने कह रहा है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर करना है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर हो गई बात समझ में। अब हम एल एच डी निकालते हैं इससे। तो एल एच डी फॉर्मूला वही हम लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच, मैं सीधे एक्स माइनस एच में लिखे 1 माइनस एच लिखता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो 1 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, एच। कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ 1 माइनस एच, इसके अंदर रख रहे हैं हम 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। और माइनस टाइम एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, क्या निकाली थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 निकाली थी, अपॉन ये हो जाएगा एच। क्लियर। अच्छा, 1 माइनस एच, 1 में से कुछ थोड़ा सा बहुत स्मॉल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट की गई है। 1 में क्या की गई है, हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा। इसमें माइनस एस नहीं लिया था ना हमने, माइनस एस लगाएंगे इसमें, ठीक है, हम भूल गए थे। माइनस एस लिया है यहाँ पर, तो एल एच डी निकाल रहे हैं तो माइनस एच ही लगाएंगे, वो क्लियर है, सही कह रहे हो। तो देखो 1 माइनस एच, एच क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ टेंज कर रही है। तो जीरो की तरफ अगर टेंज कर रही है तो सीधी सी बात है कि जब 1 में से हम उस क्वांटिटी को सबसेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपका, आगे इसी के आगे लिखे दे रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच। और एच अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे एच लिमिट अप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 0। क्या मिल जाएगी उसकी वैल्यू, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन 0 आ गई। आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी का मतलब हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस एच, ठीक है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एच, अपॉन एच हो गया। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच। अब देखो एच जो है बहुत ही छोटी स्मॉल क्वांटिटी है। अब वो क्वांटिटी अगर हम 1 में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेने वाला है हमको। तो 1 पॉइंट मतलब जब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 अपॉन एच, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 0 अपॉन एच।
अब जीरो अपॉन एच का मतलब एच से जब जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये मिल गया जीरो। अब जीरो एच रखने की कहीं जगह नहीं है, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हो गई जीरो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी हमने इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकली जीरो। तो यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं कि हेयर एल एच एल एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं है। जब एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं है तो एट एक्स इक्वल टू वन। ऐसे ही आपको एक्स इक्वल टू टू पर भी चेक करना है। क्या करना है? एक्स इक्वल टू टू पर। तो मैं अब इसका जो सेकेंड पार्ट एक्स इक्वल टू टू पर करना है वो आप लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है? ऐसे ही करना है, वन की जगह टू रखते जाना है। अब जैसे यहाँ पे टू प्लस एच आएगा, तो टू प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी? टू। और एफ ऑफ टू निकालोगे आप तो उसकी वैल्यू भी टू आएगी। तो सेम ऐसे ही कुछ कंडीशन उसमें भी मिलने वाली है, ठीक है? तो आप लोग इससे रिलेटेड जो है, जो डिफरेंसिबल उसको नॉट डिफरेंसिबल दिखाना है तो वो भी आप उसमें दिखाएंगे, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3। 5.3 जरा ओपन करिए अपनी बुक में, और उस बुक में देखिए उस वो कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें? यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए हैं इक्वेशन टाइप के। जैसे पहला नंबर हम लेते हैं तो इसमें दिया है 2x प्लस 3y इजक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इजक्वल टू साइन एक्स, ये दिया है उसने। अब हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक? तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो टू तो बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टू इंटू वन, ठीक? टू इंटू वन हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3y, तो थ्री तो बाहर आ गया, और y का जब करेंगे तो y का तो डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा। y का डिफ्रेंशिएशन देखो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में x का तो वन हो जाएगा, लेकिन y का जो है उसका भी वन होगा। क्या होगा? वन होगा। लेकिन y को हम x मान के उसका वन कर रहे हैं, इसलिए y का हमें दोबारा करना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज एक्स। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टू इंटू वन टू आ जाएगा, और ये तब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जाएगा कॉज एक्स माइनस टू। क्या हो जाएगा? कॉज एक्स माइनस टू। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 कॉज एक्स माइनस टू। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि जो भी इक्वेशन दिए होंगे वो सारे इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म में आपको दिए होंगे, और एक्स और वाई के टर्म में दिए हैं, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो वो वैसे ही वैल्यू देगा जो हम लोग आंसर निकालते हैं। लेकिन जब हम एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में वाई का जो है वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जरूर आएगा, और उस डी वाई बाई डी एक्स को हम की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे अगला क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट भी लेते हैं। क्वेश्चन देखने में सेम है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब दिया है साइन वाई। क्या दिया है? साइन वाई। क्लियर हो रही बात समझ? तो ज़रा देखिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब मैं बार बार ये नहीं लिखने वाला, ठीक है? ये लिख देते हैं एक बार और, एक दो बार और लिख देते हैं। तो डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस डी बाई डी एक्स। लेकिन आप लोग ये स्टेप जरूर लिखोगे, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप लोग इसको स्टेप को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कहीं गलत ना हो जाए, ठीक? तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करेंगे तो 2x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो यह जाएगा 2, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई का करेंगे। देखो साइन एक्स का हमने यहाँ पे किया था तो साइन एक्स का तुरंत कॉज एक्स कर दिया था। यहाँ पे भी साइन वाई का हम वाई को एक्स मान के करेंगे तो इसका कॉज वाई हो जाएगा, लेकिन डी वाई का फिर से दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
अब दो जगह डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो इसको हम इस तरफ ले जा करके कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा कॉज वाई माइनस 3 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो कुल मिलाकर के डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन कॉज वाई माइनस 3। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, कॉज 2 अपॉन कॉज वाई माइनस 3। तो इस तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। बस आपको डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से थोड़ा सीख लेना है, और जैसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करना आने लगेगा, बहुत इजी वे से ये क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर बता करके अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। थर्ड नंबर आपके भरोसे छोड़ते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर ज़रा बताते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। वाई अलग से है, 10x अलग से है, ठीक है। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अब ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहले वाले टर्म में फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है, एक्स और वाई दो फंक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन में हम वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान के कर रहे हैं, तो सेकेंड फंक्शन वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1। अब ये ख़त्म हो गया। इसके बाद वाई स्क्वायर का करते हैं, तो वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, दो एक्स स्क्वायर मान के करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2x हो गया। लेकिन y को x माना है, इसलिए इसका दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, इज इक्वल टू 10 10x का 10x का डिफ्रेंसिएशन हमने बताया था आपको सेक स्क्वायर एक्स, क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो ये वही आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, दूसरा यहाँ पर है, सॉरी ये एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पे 2y आना चाहिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ है, तो ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स सेक एक्स स्क्वायर और माइनस वाई, ये आ गया। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाला, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। तो बेटा ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, हर स्टेप में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जहाँ पे x आ रहा है तो उसका x के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहाँ पर y आ रहा है तो उसको भी x मान करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन साथ में उसके डी वाई बाई डी एक्स जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको 5th 6th ये आप लोग करेंगे। 7 नंबर ज़रा मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक, और क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा आपको साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स वाई
टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, देखिए साइन वाई का हम साइन स्क्वायर वाई का हम आगे एक बार करके दिखा चुके हैं आपको, साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स ही मान के चलते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले साइन एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये पूरा एक्स मान के चलेंगे, तो इसको एक्स मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, टू एक्स। तो ये बन जाएगा आपका टू साइन वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। प्लस डी बाई डी, इसका कॉस क्या करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन एक्स वाई को हमने एक्स मान के सब किया है, तो इसका इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। क्लियर। और इस तरफ जो राइट साइड में है डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, तो पाई क्या है, कांस्टेंट, और हमने बताया था कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा, जीरो होगा डिफ्रेंशिएशन। तो कांस्टेंट में कुछ भी आ जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब जरा देखिए, ये हो जाएगा टू साइन वाई, और यहाँ पे साइन वाई क्या करेंगे तो हो जाएगा कॉज वाई, और वाई का वाई को एक्स मान के किया है इसलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आया माइनस साइन एक्स वाई, और साथ में इसका, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट और सेकेंड से क्या रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे अब हम। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब वन, और डेट इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, टू साइन कॉज एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टू वाई ना, बना दें इसको, ये बन जाएगा साइन टू वाई, साइन टू वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक। ये आया। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक। और इज इक्वल टू में आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई, क्योंकि ये माइनस क्या था इस तरफ और ये इस तरफ जाएगा राइट साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई लिखा था, तो साइन स्क्वायर वाई को हमने पहले, या कभी भी साइन स्क्वायर वाई या साइन स्क्वायर एक्स फंस जाए तो वहाँ पे हम पहले उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, कि क्यूब यूब कुछ भी फंस जाए, स्क्वायर ही जरूरी नहीं है। तो हम उसको फिर इसको पूरे को एक्स मान के करते हैं, और एक्स स्क्वायर का कर देंगे तो टू एक्स आएगा, तो टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या था, साइन वाई था, ठीक है। तो साइन वाई हो गया। अब साइन वाई का दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो साइन वाई का दोबारा किया गया तो कॉज वाई हो गया, और वाई का फिर दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने किया कॉज एक्स वाई का, तो माइनस साइन एक्स वाई हो गया है, और माइनस साइन एक्स वाई हो गया है, लेकिन एक्स वाई को हमने एक्स वाई मान के किया है इसलिए एक्स वाई का दोबारा करेंगे। और एक्स वाई में दो फंक्शन है, एक्स और वाई, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से यूज करते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ये एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जीरो आ गया, और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया और डी वाई बाई डी एक्स से कहीं जहाँ जहाँ कॉमन था वहाँ से कॉमन निकाला और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल करके रख दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के को सौंपते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे 9 है वैसे ही 10, 11, 12, 13 इसके आगे वाले जितने क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही हैं। इनमें कुछ सब्स्टिट्यूट कराना है हमको। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे इसमें y इक्वल टू दिया है पहले वाले में 9 नंबर क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, एक्स की वैल्यू टेन थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या मानेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए, कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा, टेन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, इन सब के फॉर्मूले याद होना चाहिए। क्योंकि देखो x की जगह पे हमने टेन थीटा क्यों लिखा है, अभी बताते हैं अभी आपको।
तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये कुछ आपको याद आया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा के टर्म में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा के टर्म में। तो कुल मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा। और साइन इनवर्स साइन एक्स हमने क्या बताया था? एक्स के बराबर हो जाता है, यानी 2 थीटा के बराबर हो जाएगा ये डी वाई। वाई वाई किसके बराबर हो गया? 2 थीटा के बराबर। और हमने यहाँ पे एक्स क्या माना था? टेन थीटा माना था। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। क्या आएगी थीटा की वैल्यू? टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी सॉरी वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। हमने पूरा सॉल्व करके यहाँ पे ये जो एक्स में रखा था उसको एक्स में ही बना लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी का वाई क्या करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। टू तो बाहर ही रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स क्या करेंगे तो 1/1 + x²। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 2/1 + x²। ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 नंबर के बाद वाले जो क्वेश्चन है, इनमें हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट जरूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जरूर सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन पे जहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए रखना है, किस क्वेश्चन में क्या रखना है, वो मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो ज़रा ध्यान आप लोग नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में x की वैल्यू टेन थीटा रखनी है, और ये 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रखना है 1 - x² अपॉन 1 + x² है। तो 1 - x² अपॉन 1 + x² है, तो यहाँ पर आपको रखना है x की जगह यहाँ पे भी tan थीटा रख देना है। बन जाएगा cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा बन जाएगा अगर, तो सीधी सी बात है कि cos इनवर्स ऑलरेडी लगा होगा उसमें, तो 2 थीटा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 12 नंबर क्वेश्चन में ये भी वैसे ही दिया है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है। 11 जैसा ही दिया है, लेकिन साइन इनवर्स दिया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ही करना है जैसे अभी हमने आपको 12 बताया। इसमें दिया है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेन थीटा जैसे रख देंगे तो ये साइन का तो फॉर्मूला बनने वाला नहीं है। एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख दें अगर हम यहाँ पे, तो क्या आएगा? वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और ये फॉर्मूला है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये साइन इनवर्स cos 2 थीटा बना। क्या बना? cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा है, तो ये हम, और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हम इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते 2 थीटा को। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? साइन इनवर्स, और इसको हम ले सकते हैं कॉज, कॉज नहीं साइन बना सकते हैं, और साइन के बाद π/2 - 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। क्या ले सकते हैं? π/2 - 2 थीटा। अब देखो ये बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स ये बन गया पूरा ही। तो ये आ जाएगा आपका π/2 - 2 थीटा। और ये वाई इक्वल टू आया। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स यहाँ से रख देंगे, तो वाई इक्वल टू π/2 - 2 tan−1 एक्स आ जाएगा। ठीक। तो डी वाई अब डिफ्रेंशिएट करा देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, π/2 का करेंगे तो 0 -2 tan−1 एक्स का करेंगे तो 1/1 + x²। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/1 + x²। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन लगभग लगभग समझ में आए होंगे। कौन सा नंबर था? 12 नंबर। तो ये 12 नंबर ऐसे करना है आपको। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, और इससे आगे वाले भी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग सॉल्व करिए। बाकी क्वेश्चन जो नहीं बने तो आप हमें पूछ लीजिएगा, हम कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।